कि अंग्रेज साले यहाँ पे अगर ना आते हरामखोर तो हम लोग गरीब भी ना होते। ताजमहल को देखने के लिए बताया गया कि ताजमहल को जो फाउंडेशन बना पूरा ताजमहल जो टिका हुआ है लकड़ी के ऊपर टिका हुआ है। कौन सी लकड़ी बोलते हैं आप, ये गूगल पर सर्च मारना, आबनूस की लकड़ी है वो। आबलूस की लकड़ी। आबनूस। आबनूस। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस नहीं था, आदमी बुद्धिमान नहीं था, ज्ञानी नहीं था, तो ये सब मेरे लिए इस वक्त मानना नामुमकिन है। जो बना है ताजमहल का वो सीमेंट का फाउंडेशन नहीं है, ये ताजमहल जो पूरा टिका हुआ ना वो लकड़ी के ऊपर टिका हुआ ताजमहल पूरा। ये 500 का जो गोल्ड लगा हुआ था, तो मुगलों के बाद ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोग सब कुछ चुरा कर ले गए, बाद में उसको पीतल का लगा दिया और सोने का पानी फेंक दिया। डिजाइन दिख रहा है ना, ये सबसे ऊपर टॉप पर लगा हुआ है, आप देखेंगे सबसे ऊपर टॉप पर सेम इसका डिज़ाइन बना हुआ है। देखिए सेम डिज़ाइन है और उसका जो हाइट है 10 फीट 6 इंच का हाइट है इसका। कितना? 10 फीट 6 इंच इसका हाइट है। मुगल टाइम में सब कुछ जो लगा, मीनार के ऊपर लगा, छोटा छोटा सब कुछ लगा ना, इसमें सब कुछ गोल्ड का था, सोने का। इसमें कितना सोना लगा हुआ था, गोल्ड लगा हुआ था 500 kg गोल्ड, 500 kg गोल्ड लगा हुआ था। तो मुगलों के बाद ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोग सब कुछ चुरा कर ले गए, बाद में उसको पीतल का लगा दिया और सोने का पानी फेंक दिया उसके ऊपर। अभी ये पीतल का लगा हुआ, सोने का नहीं है। इसमें 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ था, प्योर गोल्ड। सब कुछ ब्रिटिश लोग चुरा के ले गए, बाद में उसको पीतल का लगा दिया, सोने का पानी फेंक दिया इसके ऊपर। अभी सब कुछ, और ये वो पत्थर है, आप ये देखो शाहजहां अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाते तो इसी ब्लैक ताजमहल इसी पत्थर का बनता, ब्लैक मार्बल सामने से पत्थर। और ये ब्लैक, उसको बोलते हैं ब्लैक ऑनिक्स, उसको बोलते हैं कौन सा पत्थर है, आपने देखो होगा ज्वेलर्स होते हैं सुनार, हाँ। तो सुनार जो सोना किसके चेक करते हैं पत्थर पर, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाला पत्थर कसौटी पत्थर, सोटी पत्थर तो जिसमें सोना चेक करते हैं असली है नकली है। इसके बाद ये वाला पत्थर मिलेगा आपको, इसमें चेक हो जाएगा असली है नकली पता चल जाता है किसने से, तो वही पत्थर है ज्वेलर्स के बाद आपको यही पत्थर मिलेगा। मुगल टाइम का कितना फास्ट टेक्नोलॉजी था, मुगल लोगों ने देखिए ये सिंगल ऐसा प्लान पत्थर था, ये प्लान पत्थर देखो बिल्कुल प्लान पत्थर था ऐसा, तो यहाँ से लेके वहाँ तक एंड तक उसमें कोई भी जोड़ नहीं, पत्थर के अंदर सिंगल पीस के अंदर पूरा फिट है ये। और सिंगल पीस को फिट करने के बाद उसमें ऐसे प्लान पत्थर यहाँ फिट करने के बाद उसमें 5 पीस का डिजाइन निकाला, 1 2 3 4 एंड 5 पीस का डिजाइन निकाला। कहते हैं कि मुगल ज़माने में या उससे भी पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, या फिर नॉलेज उतना नहीं था, या फिर उतने बुद्धिमान आदमी नहीं थे, लोग नहीं थे, लेकिन आज ये सब देख के ना भाई, ये कितना डिज़ाइन और ये फूल, ये सब ये हाथों से भाई, ये हाथों से सब हाथों से किया हुआ है भाई। ये सब A to Z जितने भी आप ये सब देखेंगे ना भाई, ये सारे मतलब हाथों से डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आज इन सब चीज़ों को देख कर मुझे ये नहीं लगता कि उस ज़माने में 400 500 700 800 1000 1000 मतलब 1000 2000 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस नहीं था, आदमी बुद्धिमान नहीं था, ज्ञानी नहीं था, तो ये सब मेरे लिए इस वक्त मानना नामुमकिन है। क्योंकि मैंने इनको देख के यकीन कर लिया है कि उस टाइम पे भी आदमी बुद्धिमान थे, महापुरुष लोग थे और ज्ञानी थे, तो आज ये सब देख के यकीन हो रहा है भाई। कोई डिजाइन है 5 पीस का डिजाइन है, वो भी सिंगल पीस के पत्थर के अंदर देख रहे हैं आप डिजाइन। एक ही सिंगल पीस के अंदर मशीन से पॉसिबल नहीं है, मैं मान सकता कि मशीन से इतना बड़ा डिजाइन सिंगल पीस के अंदर निकलता है, मशीन से इतना बड़ा डिजाइन, और कितना भारी पत्थर होगा तो प्लेन करने का लगाया। और अगर बनाते टाइम अगर 3 ये डिजाइन बन गया, 2 टाइम रह गया 2 डिजाइन, अगर बनाते टाइम कोई क्रैक हो गया पत्थर तो वो भी पूरा मेहनत बेकार होगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा दोबारा। तो हर चीज़ को लेकर उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करी गई है, बहुत बारीकी से काम कर गया है, इसमें छोटे छोटे औजारों का यूज़ कर गया है, छोटे छोटे जो आप विंटर के अंदर आओगे तो ये गर्म रहेगा और समर सीजन के अंदर आओगे तो ये ठंडा रहेगा। ये शाहजहां का गेस्ट हाउस है। हाँ, इस बिल्डिंग को इस तरीके से क्रिएट करा गया है। ये रेड बिल्डिंग रेड पत्थर कहाँ से आया, अपने लोकल आगरा से फतेहपुर सीकरी से, इसको बोलते हैं बलुचिस्तान पत्थर। सारे आप ये देखो जमीन पे भी लगा हुआ है, जितने भी आप देखेंगे रेड वाला सब ये अपने लोकल आगरा से मंगाया, फतेहपुर सीकरी से सब मंगाया है। ठीक है, ये सब उसको बोलते हैं गेस्ट हाउस, मेहमान खाना। पहले अंदर जाना अलाउड था सभी के लिए, बट अभी 2 मंथ पहले इसको बंद कर दिया अंदर जाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या लोग बाग जाते हैं उसमें उल्टी सीधी हरकत करने लगे, गवर्नमेंट इसको बंद कर दिया। हमको पढ़ना उसको देखो बहुत सारे पंछी वगैरह के बैठ जाते हैं, बर्ड्स वगैरह बैठ जाते हैं, बर्ड्स को पंछी वगैरह बैठता नहीं है, बहुत कम बैठते हैं। देखो वो एक भी बैठा हुआ वो भी अभी हट जाएगा वो, तो उसमें ना पंछी को स्प्रे लगाते हैं, उसको ना उसमें थोड़ा केमिकल लगाते हैं, उसको केमिकल, क्योंकि पंछी की सुगंध से उसको आसपास बैठे आजू बाजू घूमते रहेगा, उसको ऊपर नहीं बैठेगा, पंछी का फीड करेगा तो उसकी फीड करेगा उसके ऊपर चमक या फिर फीड करेगा, उसकी खूबसूरती बेकार हो जाएगी। पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, कितने आते हैं उसकी खूबसूरती देखने के लिए, खूबसूरती बेकार हो जाएगा तो अच्छा लगेगा नहीं, तो इसलिए पूरे बिल्डिंग को क्लीन करके अच्छी तरीके से क्लीन कराया जाता है। आपको कोई भी स्पॉट डब्बा वगैरह नहीं दिखाई देगा, एकदम क्लीन दिखाई दे रहा होगा। और जब बारिश होती है तो कुदरत से खुद का खुद हो जाता है, अपना धुल जाता है, वो साफ सुथरा। और ताजमहल का सिर्फ एक ही बार सफाई हुआ है, वो भी कब, अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, ज़्यादा कोविड पीरियड हुआ था, तो भाई वो किससे आपने देखो मुल्तानी मट्टी होती है ना, मुल्तानी मट्टी प्लास्टिक पेपर्स को अगर गीला करके रफ करके उसको लगा के क्लीन करा गया बिल्डिंग को किसका, तो उसको पूरा क्लीन। आपको व्हाइटनेस देखो, अभी थोड़ा वेदर थोड़ा नॉर्मल पे आपको थोड़ा चेंज हो गया वेदर की वजह से, आपको एक जैसा दिखाई देगा, पूरा क्लीन जो दिखाई देता है व्हाइट धूप में दिखाई देता है, तो क्लीन व्हाइट, तो इसके वजह से थोड़ा वेदर थोड़ा चेंज हो गया ना, बारिश का मौसम होने वाला है, तो इसलिए तो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। तो व्हाइटनेस जो होती है ना उसी से वजह दिखाई दे रही है, हल्का येलोपन में आ गया था ताजमहल का जो कलर है ना, हल्का येलोपन में आ गया था।
हल्का हल्का। तो अब वो इसको व्हाइटनेस करा गया था, मुल्तानी मिट्टी से रब करके क्लीन करके उसको रब करा गया था उस टाइम पर। जो बना है ताजमहल का वो सीमेंट का फाउंडेशन नहीं है, ये ताजमहल जो पूरा टिका हुआ ना वो लकड़ी के ऊपर टिका हुआ ताजमहल पूरा। ये इसके जो कुएं बने हुए पानी के वेल्स होते हैं, कुएं बने हुए हैं और उसके ऊपर लकड़ी बना हुआ है, उसको बोलते हैं आपनूस की लकड़ी। वो आपनूस की लकड़ी ऐसी होती है वो जितना पानी पिएगा हमेशा उतना ही मजबूत रहेगा, मजबूत हो। और अगर इसका सीमेंट का फाउंडेशन बनाते हैं तो यमुना की सीलन की वजह से पूरा खराब हो जाता है। हाँ। तो खराब कैसे ताजमहल को खतरा हो जाता है गिरने का। तो वो तो जो पहले के जो इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर, उनका दिमाग था उसका फाउंडेशन ऐसा बनाओ लकड़ी का, और तो लकड़ी जितना पानी पिएगा हमेशा उतना ही मजबूत रहेगा, इसलिए इसको लकड़ी के ऊपर ताजमहल पूरा टिका हुआ है कि यमुना के जितना पानी आता है सब अंदर पानी लकड़ी पानी पीती है और ताजमहल सदाबहार टिका रहेगा। जिस दिन ताजमहल को देखने के लिए बताया गया कि ताजमहल को जो फाउंडेशन बना पूरा ताजमहल जो टिका हुआ है लकड़ी के ऊपर टिका हुआ है। कौन सी लकड़ी बोलते हैं आप, ये गूगल पर सर्च मारना, आबनूस की लकड़ी है वो। आबलूस की लकड़ी, आबनूस। आबनूस। रेड बिल्डिंग देखो ये बना हुआ है, इसको बोलते थे ड्रम हाउस, वेलकम हाउस। शाहजहाँ के जो गेस्ट लोग आते थे ना उस टाइम पर वहाँ से वो एंट्री करते थे, एंट्री करने का तो उनको ऊपर लेके नहीं आते थे, वो उनको यहाँ पर लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि उनको वेलकम स्वागत करने के लिए, फूल माला पहनाने के लिए, ढोल बाजे बजा के उनको इस्तकबाल करने के लिए वो यहाँ पर लेकर आते थे। उनको इस्तकबाल होने के बाद तब अंदर जाकर उनको अंदर एंट्री मिलती जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं वेलकम हाउस, ड्रम हाउस। अब इसको बंद कर दिया गया है। ओके, और अच्छी देखिए मैंने आपको मेन जो गेट दिखाया था उसको बोलते हैं रॉयल गेट। तो मैं लाल वाला बिल्डिंग है वो म्यूजियम है, वो बंद है, म्यूजियम वो बंद है अभी वो। और उधर में आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं वो मस्जिद आपको दिखाया मैंने, और आपने व्हाइट बिल्डिंग ताजमहल तो देखा, तो उसके बाद आपने ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन देखा, मेहताब बाग वाला, फिर उधर में आपने देखा गेस्ट हाउस, फिर आपने लास्ट में ये देखा ड्रम हाउस। तो यही सारी बिल्डिंग अंदर घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। 7 बिल्डिंग बोला जाता है उसको, 7 बिल्डिंग। हाँ, ये अंदर 7 बिल्डिंग है। और ताज दुनिया का ये 7वां अजूबा। हाँ, दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा है और 7वां अजूबा है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल हो गया था। कब हुआ था? 2010 में, 2010 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में उसको जो है वो तो उससे पहले गया था, लेकिन 2010 में ना ताजमहल नागरिकता मिली थी। हाँ, मतलब नाम रिकॉर्ड में आया था, आ गया था। तो उसको इसलिए उसको मैन जो ताजमहल का ना, अभी आप म्यूजियम में जाएंगे तो म्यूजियम बंद है, तो म्यूजियम में उसको सिक्का रखा हुआ है जो जिसको आगे जो ना वो साइड जो कौन सी साइड वो वर्ल्ड हेरिटेज जो है उन्होंने उसको गोल्ड का गिफ्ट कौन करा था, सोने का। इसमें ताजमहल का ऊपर डिजाइन बना हुआ है। भाई ऐसे ही नहीं, पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसीलिए मुगल टाइम पे आज सोने की चिड़िया था। आज हम लोग जो जिस हाल में हैं उस हाल के जिम्मेदार सिर्फ अंग्रेज लोग हैं। हाँ। क्योंकि अंग्रेज साले यहाँ पे अगर ना आते हरामखोर तो हम लोग गरीब भी ना होते। ओरिजिनल चंदन का, ओरिजिनल चंदन टिकट है। हाँ, मुगल साम्राज्य ही इतना हिंदुस्तान में हो गया था, उतना पैसा उसके पास था, धन दौलत थी, तो मुसलमानों के तो वाकई में बल्ले ही बल्ले होते निकल पड़ती। लेकिन अब क्या बताएं है कि मुझसे तो ये हो ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे थोड़ा लाज भी आती है, अब शर्म आती है बोलने में, उतना बोल भी नहीं पाता हूँ मुझे, और मुझे हैबिट भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है किसी भी चीज़ की बोलने वालने की। लेकिन भाई अपना था भाई, तो ये सब पॉसिबल हुआ, मुमकिन हुआ, और मेरे लिए तो ये एकदम नामुमकिन था। और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है मुझे भाई कि मैंने कुछ ज़िंदगी में पहली बार एक सपना, ख्वाब इसको बोलते हैं, हकीकत में पूरा हुआ है। और ये सब देखने के बाद मुझे एकदम मतलब दिल खुश हो गया यार। ऐसा लग रहा है कि यार हम सही जनरेशन में पैदा हुए हैं, सचमुच ऐसा लग रहा है। क्योंकि और ये मुगल टाइम का गेट है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? वो ब्रिटिश टाइम का गेट है, ये मुगल टाइम का गेट है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है मैं दिखाता हूँ। सोल्जर थे ना सैनिक, वो इसी गेट से एंट्री करते थे, इसी गेट से एग्जिट करते थे। तो इसका हाइट देखो कितना छोटा कम हाइट है, आपकी हाइट से थोड़ा सा ऊपर होगा ये, थोड़ा सा ज़्यादा। क्योंकि शाले के टाइम पे सोल्जर होते हैं सैनिक वगैरह, उनकी हाइट ऊँची होती पहले के लोगों की 7 फीट 7.5 फीट 8 फीट होती थी। तो शाले का ये मानना था कि मेरा कोई भी सोल्जर अंदर जाएगा, एंटर करेगा तो सर झुका कर अंदर जाएगा, उसको खुद को खुद सर झुकेगा लंबाई की वजह से, तो उसकी साथ उसका हाइट कम रखा गया है। और जो बाद में मुगल्स के बाद ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोग के सोल्जर थे, वो हम लोग गुलाम नहीं, हम लोग झुक के नहीं जाएंगे, तो उन लोगों ने अलग से अपना गेट निकाला। तो आपको दिखाया अंदर मैंने, अंदर दरवाजा बनता है लकड़ी वाला, उन लोगों ने अलग से अपना गेट निकाला। तो वो उतने कहते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं, वो लोग झुकते नहीं आते थे वो लोग, तो उन लोगों ने अपना गेट निकाला। बाद में ब्रिटिश के बाद इंडियन जो गवर्नमेंट आई उन्होंने बाहर से पूरा बंद कर दिया, जैसे पूरा बाहर से बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। एंड शाहजहाँ की जो सेकंड वाइफ है, देखो व्हाइट वाला आपको गुम्बद दिखाई दे रहा सामने वाला, वो सेकंड वाइफ का कमर बना हुआ है। वो गुम्बद के पीछे गुम्बद है, उनका नाम था सरहंदी बेगम। सरहंदी और इधर बेगम। में आप देखेंगे फर्स्ट वाइफ का, इधर में आपको व्हाइट वाला गुम्बद दिखाई दे रहा होगा सामने, वो फर्स्ट वाइफ का कवर है, उसको बोलते हैं फतेहपुरी बेगम नाम था उनका। और फर्स्ट वाइफ का ये रहा, सेकंड वाइफ का ये रहा, थर्ड वाइफ का अंदर का जो आपने मुमताज का देखा, व्हाइट बिल्डिंग बना हुआ ताजमहल,
बट दोनों के लिए भी बिल्डिंग बनवाया इन दोनों के लिए। उनके लिए भी मस्जिद बनी हुई, उनके नाम से मस्जिद बनी है, बहुत प्यारी मस्जिद है, उसमें नमाज वगैरह होती है, और वहाँ भी मस्जिद बनी उनके नाम से बनी गई है। लेकिन मुमताज़ के लिए क्या हो रहा था, उस पर तो दागलैंड, क्योंकि मुमताज़ ने मरने से पहले बोला था ना उनके, मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाना जो कि दुनिया हमारी मोहब्बत को याद रखे, दुनिया याद रखे। दुनिया मोहब्बत को याद रखती है, और क़यामत तक इंसान